हेलो। तो आज का टॉपिक है रेन। बारिश की सबसे खतरनाक चीज पता कौन सी है? यही कि जिस दिन बारिश बोली हो कि आज होगी उस दिन बारिश नहीं होती है, और जिस दिन बोला कि आज नहीं होगी उस दिन तो होती है। तो मेरा एक भड़वा दोस्त है, वो क्या करता है कि जिस दिन बोला हो कि बारिश होगी उस दिन वो बाहर चला जाता है, भड़वा है ना इसलिए। और जिस दिन बोला कि आज नहीं होगी उस दिन घर पे रहता है, उस दिन उसके घर वाले बाहर जाते हैं और वो घर में मजे से टीवी देखता है। उसको पता आज तो बारिश होगी होगी, मजे से घर में टीवी देखते हैं। और फिर बाद में शाम को उसके घर वाले आते हैं वापस भीगते भीगते, छाता भी नहीं लिया होता क्योंकि उन्होंने तो देखा होता है कि बारिश होगी नहीं आज। तब वो एक स्माइल देता है और कहता है, क्यों आ गया स्वाद? कर ली अपनी, मैंने तो कहा था बारिश होगी आज। तो लेट्स स्टार्ट द कॉमेडी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम छाता लेकर जा रहे होते हैं, और छाता लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि हमें बारिश से भी बचना होता है। तो अगर हम राइटी हैं तो हमने छाता यहाँ पकड़ा होता है, या लेफ्टी है तो हमने यहाँ पकड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लेफ्टी है तो क्या होता है कि सारा पानी राइट पे गिर रहा होता है कभी कभी, या फिर कभी कभी राइटी है तो लेफ्ट पे गिर रहा होता है। कभी कभी आपने सेंटर में पकड़ा होता है तो नहीं भी गिरता। तो एक बार क्या होता है, मैं स्कूल जा रहा था और मैंने बैग पहना था, स्कूल बैग पहना था, और मैं स्कूल जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, तब क्या हुआ कि जैसे मैं गया, मैं स्कूल पहुंच गया, मैंने देखा यार मैं तो बिल्कुल साफ पहुंच गया, मेरे जूते थोड़ा बहुत भीगे नीचे से और मैं बिल्कुल ठीक पहुंच गया, मैं खुश हूँ। जैसे मैंने बैग उतारा ना, मैंने देखा जितना पानी मेरे ऊपर गिरना था वो सारा पानी मेरे बैग के ऊपर गिर चुका है, और मेरी सारी किताबें भीग चुकी हैं। अब मैं क्या करूं? जो मैंने अक्सर लिखे थे ना, ओ ए का वो बड़ा ए बन गया है, आई का वो आई बन गया है। मतलब सब कुछ भीग गया। अब मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ा अम्ब्रेला लिया जाए। तो मैंने खरीदा एक बड़ा अम्ब्रेला, वो वाला नहीं होता एक फैमिली अम्ब्रेला, बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला। एक बार क्या होता है कि मैं शाम को जा रहा था उस अम्ब्रेला लेकर, बाहर ऐसे वॉक पे जा रहा था। तो एक अंकल मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं, बेटा अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं कहता अंकल वॉक पे जा रहा हूँ, और अकेले जाने में क्या हर्ज है? तो वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं, बेटा कि इतना बड़ा अम्ब्रेला लिया है, इसमें तो तुम्हारी पूरी फैमिली आ जाएगी। तो उनको क्यों नहीं ले आते साथ? उन्होंने, अंकल जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन फैमिली अभी है नहीं है। इसलिए नहीं, फैमिली भी शादी होगी तब बनेगी। कई बार हम क्या होता है कि बाइक पर या स्कूटर पर चले होते हैं, दो या तीन लोग चले होते हैं। तो पीछे वाला बंदा क्या करता है कि बारिश से बचने के लिए छाता खोल लेता है और कहता है कि भाई तू चला, मैं छाता पकड़ता हूँ, हम दोनों नहीं भीगेंगे। भाई ने पकड़ा है छाता, अगर गलती से ड्राइवर ने एक्सीलेटर थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो उस छाते का बढ़ जाता है पोपट। पहले वो ऐसे होता है, वो ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ओवर एक्सीलेटर दिया तो वो हाथ से भी छूट जाता है, उड़ जाता है वो। फिर जो ड्राइवर होता है, क्या पता छाता उसी का हो, ब्रेक लगाता है और बोलता है, साले, मुड़ के बोलता है, साले तुझे मैंने बोला था छाता खोलने को, एक तो हम भीगे भीगे, दूसरा जो मेरा 200 रुपए का छाता था वो भी गया, अब मैं घर में जाके क्या जवाब दूंगा है? तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब बारिश में क्या सीन है कि बारिश में घर ना हमें कभी भी सूना सूना नहीं महसूस होता। बताओ क्यों? क्योंकि जो हमारी मम्मियां होती है ना, वो सारे कपड़े जो है ना वो घर के अंदर सुखाती है। अब हमें नहीं पता, हम तो बाहर स्कूल से आ रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि आज तो कपड़े धोए नहीं है, और कपड़े जैसे हम घर के अंदर एंटर करते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खुलता नहीं है पहले। क्यों? क्योंकि उससे ही तो मम्मी ने तार बांधी होती है। अब पूरा जोर लगा रहा है खींचने को, जोर से खींचा, मम्मी बोलते धीरे धीरे दरवाजा खोलो और बंद कर देना, नहीं तो कपड़े गिर जाएंगे। हम देखते हैं पूरा कपड़ा, कमरा भरा हुआ है कपड़ों से। फिर हम ऐसे ऐसे करके अंदर जाते हैं और अपने 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 जगह तक पहुंचते हैं। एक तार दरवाजे से, दूसरी तार पंखे से, तीसरी तार, और बीच में हर जगह कपड़े, यहाँ भी यूं करके यूं करके यूं करके आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है। फिर आप खिड़की खोलना चाहते हो, बारिश का मजा लेना चाहते हो, आपने खिड़की खोली, जैसे ही आपने खिड़की खोली वैसे सारे कपड़े नीचे, और वैसे ही किचन से मम्मी की उड़ती उड़ती चप्पल आपको लगती है। फिर क्या, खिड़की बंद करो, कपड़े उठाओ डालो, बस वही है। अब एक बार क्या होता है कि मेरा दोस्त मुझे कहता है कि भाई तू बारिश में धीरे धीरे क्यों चलता है? मैंने उसको समझाया कि भाई देख, बारिश में जो ऊपर वाला पानी है ना वो साफ होता है, लेकिन जो नीचे वाला पानी है ना वो साफ नहीं होता। जब हम स्पीड में चलते हैं ना बारिश में, तो जो पैर से, जो चप्पल से जो कीचड़ उड़ता है वो तो हमारी पैंटों में तो लगता है।
कई बार इतनी तेज से उड़ता है कि वो सीधा ऐसे रिवर्स खा के पूरा है पैराबोलिक मूवमेंट बना के यहाँ पे सर पे गिरता है और हमें मतलब कीचड़ यहाँ पे कभी यहाँ सर पे कभी मुंह पे गिरता है। तो मैं बोलता मैं धीरे चल। एक बार मैं आ रहा था भागता आ रहा था क्योंकि बारिश लगी थी और मैं कम से कम 5-10 मिनट लग गए मेरे को भागते भागते घर तक पहुंचने में। मैं भागता भागता पहुंचा, मैं पहुंच गया मतलब भीग गया था पूरा। जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही मैंने जैसे पैर रखा घर के अंदर, मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम करके गिरा। मैंने बोला यार, इतना मैं भाग कर आया तब मैं गिरा नहीं बारिश में, जैसे घर में सूखे में मैं पहुंचा वैसे ही मैं गिर गया। सबसे बड़ी चीज तो वो होती है जब आप बारिश में ना छाता लेके चले हो, ठीक है, और सड़कों पर पानी गिरा हो, तब आप सोचते हैं कि गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे जाए, और जैसे कोई स्पीड में जा रहा होता है ना उसको आप गाली दे देते हो। लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका मन करता है छोड़ो यार, भीगते तो भीगने दो, हम तो गाड़ी स्पीड में चलाएंगे। तब जब बाहर वाला गाली देता है ना, उसकी गाली पे भी हंसी आती है।